धान में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाएं? कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हम धान की फसल में डालें जिससे कि हमें अधिक से अधिक कल्ले हमारी धान की फसल में देखने को मिले, ज़बरदस्त ग्रोथ मिले, अधिक से अधिक उत्पादन मिले। कौन से समय में हमें डालना चाहिए वो फर्टिलाइज़र्स जिनके हमें बहुत ही अच्छे और संपूर्ण रिजल्ट मिले किसान भाइयों। इसी के साथ आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे उन फर्टिलाइज़र्स को बारे में जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र्स है हमारी धान की फसल के लिए। और उन फर्टिलाइज़र्स के बारे में 99% किसान नहीं जानते, और जो किसान जानते भी है उनको सही तरीका पता नहीं है, उनकी विशेषताएं नहीं पता है कि आखिर जो हम फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं या जिन फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम जानकारी रखना चाहिए हमें, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है किसान भाइयों। और वो क्या काम करते हैं और किस लिए हम डालते हैं और कौन सी अवस्था में हमें डालना चाहिए, इन सब विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट पॉइंट तक आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए जिससे कि आपको संपूर्ण सलूशन मिले उस चीज़ का जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। यानी उन फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही में हम इस वीडियो में आपको एक चमत्कारी फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी बताएंगे जिसको अगर आप धान की फसल में डालते हो तो ज़बरदस्त ग्रोथ और कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, हमारे वीडियो को पहली दफ़े देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर लाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। धान की फसल के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो हिंदुस्तान में खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा धान की फसल लगाई जाती है और सभी एरिया में समथिंग धान की फसल लगाई जाती है। अलग अलग वेराइटियाँ धान की फसल में मौजूद है, कुछ कम समय के लिए, कुछ ज़्यादा समय के लिए। दो प्रकार से हम धान की फसल लगाते हैं किसान भाइयों। एक हम नर्सरी डालकर लगाते हैं, दूसरा हम सीधा रुपाई करते हैं। ये जो महीना चल रहा है या समय चल रहा है उसमें हम धान की फसल अगर नर्सरी भी डाली हमने तो हम उसे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं किसान भाई, और कुछ किसान भाई करने पे है। और अगर जो किसान भाई डायरेक्टर रुपाई करते हैं तो वो समथिंग रुपए की पोजीशन पे आ चुके हैं। अब हम जो फर्टिलाइज़र्स बता रहे हैं किसान भाइयों, उन फर्टिलाइज़र्स को डालना किस समय, हम समय की पहले बात करेंगे क्योंकि अगर समय ही नहीं पता हमें तो फिर कौन से समय में हमें डालना है और किस समय में हम डालें जिससे कि हमें संपूर्ण उसका रिजल्ट देखने को मिले। तो पहले खाद के रूप में जब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं किसान भाइयों, एक फर्टिलाइज़र तो हम बेसल डोज के रूप में डालते, और जो किसान भाई बेसल डोज के रूप में डीएपी और ये अपना जो एमओपी यानी पोटास नहीं डाला है तो वो पहले खाद के रूप में इनकी पूर्ति भी कर सकते हैं 8 से 10 दिन के बाद। यानी जब हम रुपाई करते हैं तो उसके 8 से 10 दिन के बाद वो इन खादों की पूर्ति कर ले। और किसान भाइयों, जो फर्टिलाइज़र्स हम आपको बता रहे हैं उनको आपको डालना है रुपाई के 15 से 20 दिन बाद। यानी पहली खाद के रूप में आपको उन फर्टिलाइज़र्स को डालना है। दो फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक बात करेंगे हम जिंक सल्फेट, दूसरी बात करेंगे हम सल्फर के बारे में। किसान भाइयों, दो महत्वपूर्ण फर्टिलाइज़र से अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही हम वीडियो में उनका नाम बताते हैं वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। नाम बताने से कुछ नहीं होगा किसान भाइयों, हमें उनका काम और प्रक्रिया भी जानना है कि किस तरह हमें उसे देना और क्या हमें फ़ायदे उसको मिलेंगे, ताकि हम एक दूसरे किसानों को भी बता सके कि अगर आप अपने प्लांट में ये चीज़ें दोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा और ये नुकसान रहेगा। तो आप कृपया करके वीडियो पूरी देखें। तो जिन फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो दो फर्टिलाइज़र्स किसान भाइयों, जिंक और सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, हमारी जो ज़मीन है उसमें ज़्यादातर कमी पाई गई है सल्फर की। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिट्टी में सल्फर की कमी पाई गई है, तो हमें सल्फर की पूर्ति हमें हमारे प्लांट में करना है। यानी धान की फसल में 15 से 20 दिन में पहले खाद के रूप में आपको सल्फर अवश्य देना है। अगर हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आप
8 से 10 केजी सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। उसी के साथ में आपको यूरिया देना है 1 बैग 1 एकड़। तीसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट जो 33% आता है किसान भाइयों, वो देना है 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप 21% जिंक देना चाहते हैं तो आप 11 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को हम दे तो देंगे, लेकिन इनका फ़ायदा या रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा। तो किसान भाइयों, यूरिया की अगर हम बात करें तो जनरली यूरिया जाना जाता है ग्रोथ के लिए और हरापन यानी क्लोरोफिल के लिए। जैसे ही हम यूरिया देंगे हमारा जो पौधा है वो जल्दी ग्रोथ करेगा, उसका जमाव जल्दी होगा और उसमें हरापन रहेगा। अगर दूसरे खाद जो सल्फर के बारे में हम बात करें किसान भाइयों, तो ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। फंजीसाइड भी आता है किसान भाइयों। आपके पौधे में अगर किसी प्रकार की फंगस लगी हुई है तो उस फंगस को भी ये दूर करता है। जड़ों का विकास करता है, सफ़ेद जड़ों का बहुत ही तेज़ी से विकास करता है किसान भाइयों। फंगीसाइड होने के कारण आपकी जो जड़ों में किसी प्रकार का फंगस होता है उसको भी ये दूर करता है। जड़ों में जो गलन वगैरह है उसको दूर करता है। किसी महंगे फंगीसाइड डालने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर आप सल्फर समय पर डालते हैं तो। तने में मजबूती का काम सल्फर करता है किसान भाइयों। पौधे में जो तनाव आता है उसको दूर करता है। मौसम जो विपरीत मौसम होता है उससे लड़ने की क्षमता सल्फर आपको आपके पौधे को प्रदान करता है। पौधे में मजबूती आता है जब लास्ट में किसान भाइयों जब आपकी फसल पकती है तो उस समय जो दाने का भराव होता है वो सल्फर के कारण ही दाने का अच्छा भराव होता है। चमकदार दाना होता है और वजनदार दाना होता है, यानी आपको क्वालिटी एक अच्छी मिलने वाली है अगर आप सल्फर का प्रयोग अपनी धान की फसल में करते हैं तो। उसके बाद आता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में दो चीज़ें होती है किसान भाइयों, जिंक और सल्फर, दो चीज़ों से मिलकर जिंक सल्फेट बनता है। अब जिंक का काम हमारे धान की फसल में क्या होता है। जिंक एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों जिसकी कमी हमारी ज़मीन में ज़्यादातर पाई जाती है और जिंक पौधे के जमाव और हरापन के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। जो पत्ते में पीलापन आता है या फिर जो जंग रोधी पदार्थ दिखता है वो जिंक की कमी के कारण ही दिखता है। जिंक देने पे किसान भाइयों हमारे पौधे का जो तना है वो मजबूत रहेगा, पौधों में क्लोरोफिल रहेगा, पौधा जल्दी विकास करेगा, उसकी जड़ों में विकास होगा किसान भाइयों। जड़ों का विकास होगा तो पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा और जब पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा किसान भाइयों तो लास्ट टाइम जो गिरने पड़ने की समस्या है वो नहीं आएगी। पौधे एक अच्छा कल्ला निकलेगा, ज़बरदस्त कल्ला निकलेगा। जब आप जिंक और सल्फर का प्रयोग अपने प्लांट में करते हो तो 50 से 60 कल्ले आपको देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों आपको पहले खाद के रूप में यूरिया, जिंक और सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है। इसके साथ में एक जादुई खाद जो ह्यूमिक एसिड आता है उसका प्रयोग भी आप साथ में मिलाकर कर सकते हो किसान भाइयों। उसका प्रयोग करने से क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेगी, जमाव बहुत अच्छा होगा, जल्दी जमा होगा, यानी कुछ टाइम लगता है जमने लेकिन जब आप ह्यूमिक एसिड देंगे तो जल्दी जमा होगा और आपका पौधा जल्दी ग्रोथ लेगा और उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे। और किसान भाइयों जैसा कि आपको पता है जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतने ही ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, अगली वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो